और एलोपैथिक जितना भी फरंगी तिब है वो सारे का सारा जस्ट अ मैनेजमेंट, डंग टपाओ है। अंग्रेज़ी दवाई में किसी दवाई में भी किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं। कैंसर नहीं मारता आपको, कैंसर का खौफ मारेगा। जितनी थेरेपियाँ आई ये सारी की सारी इसका किसी भी तरह से इलाज नहीं है। तो अगर आप में पहले से कैंसर है तो ये उस कैंसर को और तेज़ी से बढ़ा देगा, बिगाड़ देगा, फैला देगा बॉडी में। दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती हो एक दवाई आप ढूंढें, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। तो अगर आपको कैंसर आ चुका हुआ है तो आप अपने आप को एलोपैथिक के किसी भी तशखीसी टूल्स, जो आलात हैं जिनसे हम तशखीस करते हैं, उनसे, और उसके बाद उसके लिए जो तरीका इलाज, जो मुख्तलिफ थेरेपीज़ हो रही हैं, आप अपने आप को उससे ज़रा ना दूर ले जाएं कि 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में ख़राब हो रहे हैं और वो इन दवाइयों की वजह से हो रहे हैं। तो मैदा जो है वो हमारे मैदे का बहुत बड़ा दुश्मन है। आज हम मुख्तलिफ बीमारियों पे बात करेंगे, उनके इलाज, एहतियात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि कैंसर की बीमारी से हम किस तरह से बच सकते हैं? अगर इसका नाम कैंसर में खौफ ना होता तो मेरा ख्याल है कि मरीज़ जो है ना वो बड़े आराम के साथ इसके साथ सरवाइव करता। और मैं अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ या समझाता हूँ कि आप जिसको आप कैंसर समझ रहे हैं ना, ये कैंसर नहीं मारता आपको, कैंसर का खौफ मारेगा। रही कसर जो है फिर उसके ऊपर जो उसका जो महंगा तरीन एक इलाज लाया गया, उसके पीछे भी जारी बात है, कोई बैठा था जिसने रेवेन्यू जनरेट करना था, तो उन्होंने इस कदर इसमें खौफ फैलाया, फिर उसके ऊपर इस कदर वो ऐसी चीज़ें लाई गई कि जैसे आप देखें कि इस वक्त जो है वो इसके इलाज के लिए कहा जाता है कि इसके इलाज के लिए सर्जरी बहुत है। सर्जरी के बाद आपको केमोथेरापी करवानी है या रेडिएशन करवानी है या रेडियोथेरापी या रेडिएशन थेरापी होती थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें। अब एमेनोथेरापी आ गई। तो ये जितनी थेरापियाँ आई ये सारी की सारी इसका किसी भी तरह से इलाज नहीं है। ये बल्कि इंसान के इम्यून सिस्टम को लेट डाउन करता है और कैंसर नहीं मारता मरीज़ को, बल्कि ये थेरापियाँ जो हैं वो उसके इम्यून सिस्टम को लेट डाउन करती हैं और क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी, और वो जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक हीलिंग पावर सिस्टम रखा है, ये उसको लेट डाउन करता है और बंदा जो है ना उसकी वजह से मौत के मुँह में चला जाता है। और बाकी लोग जो होते हैं वो यही सोचते रहते हैं, देखें जी कैंसर इसको भी ले गया। तो वो जो खौफ था वो इसको करता है। और उसके बाद जो इसको डायग्नोस्टिक टूल्स के तौर पे जो लिया जा रहा है कि जी आप इसके लिए सीटी स्कैन कराएं, आप इसके लिए एमआरआई करवाएं, आप पेट स्कैन कराएं, आप फेब्रो स्कैन करवाएं, आप इसके लिए मेमोग्राफी करवाएं, या आप इसके लिए जो है ना वो एंडोस्कोपी करवाएं, कोलोनोस्कोपी करवाएं, या इसके लिए ख़ास तौर पर जो बायोप्सी कहा जाता है कि ये करवाएं। ये 7-8 जो मैंने आपको दिए हैं ये डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है, बेसिकली इस कॉज्ड बाय कैंसर और इस स्प्रेड बाय कैंसर, यानी ये कैंसर कॉज कर रहा है इस वक्त। अच्छा। या अगर पहले से कैंसर है और तशखीसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनमें से किसी भी टूल्स को जाके ऑपरेट करते हैं या उसमें जाके तशखीस करवाते हैं, तो अगर आप में पहले से कैंसर है तो ये उस कैंसर को और तेज़ी से बढ़ा देगा, बिगाड़ देगा, फैला देगा बॉडी में। अच्छा। इस कदर है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ज़िंदा रहना है ना, तो अगर आपको कैंसर आ चुका हुआ है तो आप अपने आप को एलोपैथिक के किसी भी तशखीसी टूल्स, जो आलात हैं जिनसे हम तशखीस करते हैं, उनसे, और उसके बाद उसके लिए जो तरीका इलाज, जो मुख्तलिफ थेरापीज़ हो रही हैं, आप अपने आप को उससे ज़रा ना दूर ले जाएं। यानी वो इलाज ना कराएं, ना करवाएं। तो फिर क्या करें? तो क्या होगा कि वो मरीज़ जिसकी इतनी ज़्यादा, जिसने वो अज़ियतों और तकलीफ़ों में जल्दी जाना है, वो तकलीफ़ें और अज़ियतें शायद वो 20 साल बाद भी इस लेवल पर ना पहुँचे। अच्छा। मेरा मशवरा है कि उसको आप अंग्रेज़ी तरीका इलाज के जितने भी मेथड्स हैं उनसे ज़रा दूर ले जाएं। अच्छा। तो आपका मरीज़ कम तकलीफ़ों में, कम अज़ियतों में आपके साथ ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहेगा, एज़ पर कम्पेयर टू आपने कोई भी थेरेपी या कोई ऐसे ही डायग्नोस्टिक टूल्स वाले चीज़ों को छेड़खानी करवाई या उसके बाद फर्दर कोई केमो, रेडिएशन, रेडियो, मेनोथेरेपी कुछ भी करवाया, तो आपका मरीज़ शायद जिन अज़ियतों पे अब जल्दी पहुंचेगा, शायद उसने 20 साल बाद भी उन अज़ियतों पे पहुंचना था या नहीं पहुंचना था, इसका कोई पता नहीं। तो इसलिए इसके साथ इसको एज आ ट्रीटमेंट लेना, ये ट्रीटमेंट है ही नहीं। और एलोपैथिक जितना भी फरंगी तिब है वो सारे का सारा जस्ट अ मैनेजमेंट,
डंग टपाओ है। अंग्रेज़ी दवाई में, किसी दवाई में भी किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं। मैं आपको एक चीज़ दे देता हूँ। आप यानी हम 2025 में बैठे हैं और अभी हमारे पास 5 महीने बाकी हैं, तो मैं आपको 1 जनवरी 2026 तक की एक दावत दे रहा हूँ ओपनली। आप रिसर्च कीजिए, कहीं भी दुनिया में किसी डॉक्टर, किसी फार्मासिस्ट, किसी को ले लीजिए, आपके लिए है ये। अगर आपने कोई एक भी दवाई इंग्लिश दवाई में कोई सर्च कर ली जो किसी 1, 2, 4, 5 नहीं, दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती हो, ट्रीटमेंट करती हो, तो सर वो एक दवाई आप ढूंढें, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। मैं आपको ऑनलाइन बैठा लाइव आपसे बात कर। कैंसर का पता चल गया जी, अब खामोशी से बैठना है या कुछ करना है? कि देखिए ऐसा हम कर सकते हैं कि चले हम बिल्कुल कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ जी, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पारा नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, बेशक हम नाज़िल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों को देखना है कि एक तो अल्लाह ने फरमा दिया कि बेशक यानी तहकीक है, इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको शक करने की भी ज़रूरत ही नहीं कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें। अब वो चीज़ों पे जाना है और वो नेचुरल हैं, वो नेचुरल चीज़ें हैं, केमिकल नहीं है, एंटीबायोटिक और लाइफ सेविंग ड्रग और कैंसर ड्रग और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। यानी ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है। कंप्लीट होगी बात, आगे अल्लाह फरमाते हैं जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइसे रहमत है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा, बाइसे रहमत है। ये किसके लिए? किसके लिए? मोमिनीन के लिए। मोमिन होना पड़ेगा। कोई एक बंदा ऐसा है जो कमेंट करेगा कि मुझे नमाज में मिराज हुई है, नमाज मोमिन की मिराज है, मुझे नहीं हुई, मैं इस काबिल नहीं शायद अभी। किसको हुई है? जिसको हुई है वो ज़रा कमेंट्स में आए और बताए कि नमाज मोमिन की मिराज है। तो हमें क्यों नहीं मिली अभी तक? हम अभी तक मुसलमान शायद पूरे नहीं हुए, तो नमाज मोमिन की मिराज। फिर नमाज के अलावा वो जो हमने बीमारी की बात अभी की, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये बाइस से रहमत है मोमिनीन के लिए, मोमिन के लिए कहा है। एक जुमला है जो बोलूँगा उसमें लफ्ज़ को की करूँगा, को से की करूँगा, बाकी जुमला वही रहेगा, गौर कीजिएगा। मुसलमान वो है जो अल्लाह और नबी को मानता है, मोमिन वो है जो अल्लाह और नबी की मानता है। मामला हल हो गया। बिल्कुल। तो हमें मोमिन होना पड़ेगा, अल्लाह को मानना, नबी को मानना, ये अलग या उनकी मानना, ये दो बातें। सो आपका ये वाला सवाल कि जी शिफा मेरे अल्लाह ने देनी है और अल्लाह ने कहाँ किस में रखी है, अगर हम वहाँ उस रास्ते पे नहीं जा रहे, वहाँ से ले ही नहीं पा रहे, और एक माइंड सेट आपको दे दिया गया कि जब तक आप जिंदा हैं आपको दवाइयों के साथ ही जिंदा रहना है, आप दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। और जो रिसर्च आ रही है, जो यानी नज़र आ रहा है प्रैक्टिकली, वो ये नज़र आ रहा है कि 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में ख़राब हो रहे हैं और वो इन दवाइयों की वजह से हो रहे हैं। तो फिर हमें मूव करना पड़ेगा, हमें अपना ट्रैक सही करना पड़ेगा। अगर हमने शिफा अल्लाह से लेनी है तो फिर अल्लाह की अपनी एक नेचुरल साइंस है जिसमें दवाई भी है, जिसमें खुराक भी है, जिसमें परहेज़ भी है, जिसमें लाइफस्टाइल भी है। बल्कि आपको यूँ कह दूँ, एक और दे देता हूँ बात आपको, बिल्कुल, कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम सेहत ऐसा कुरान के अंदर मौजूद है पूरा, कि अगर हमारे पाकिस्तानी इन सारों को अगर हम ट्रेनिंग दें, वो वाली जो मेरे पास उसका पूरा प्रोजेक्ट है, मैं उसकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फिर अगर पूरे पाकिस्तानी उस पर अमल करना शुरू कर दें, उस पर अमल करें, और सर 1 साल अमल कर लें, सिर्फ 1 साल, तो 1 साल के बाद आपके पाकिस्तान का जो हेल्थ का बजट है सर, ये कुछ 70-80% विल बी रिड्यूस्ड। अच्छा, ये ख़त्म हो सकता है। और मज़ीद अगर हम 2-3 साल और उस पर अमल कर जाएं उसी तरह,
तो सर 5 साल के बाद पाकिस्तान से बीमारियों का मुकम्मल खात्मा हो सकता है, और ये सारा पैसा जो है ये आप अपना जो है ना IMF के मुंह पे दे मारें और अपने मुल्क को कर्जे से निकाल लें और हम तरक्की कर जाएं। मेरे पास उसका जो प्रोजेक्ट है पूरा, वो मेरा प्रोजेक्ट है बैक टू नेचर। सही है, बैक टू नेचर, फितरत की तरफ वापस आएँ। और मैं ये अल्लाह की उस बात के ऊपर इस मिशन को लेके चला हूँ कि सूरह रूम है, आयत नंबर 30 है, चैप्टर 30 वर्स 30, अल्लाह फरमाते हैं फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में तब्दीली ना करना, ये कौन फरमा रहा है? मेरा और आपका रब, बिल्कुल रब्बुल आलमीन, बिल्कुल, कि अल्लाह के बनाए हुए में तब्दीली ना करना। हुण इहनूं पंजाबी च तर्जुमा करन दो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जी जी ज़रूर। अल्लाह फरमांदा है कि जो कुछ मैं बनाया ना, इहदे च छेड़खानी नहीं करनी। अब जो आपका फार्मूला है, मैं चाह रहा हूँ कि कम अज़ कम हम इस प्रोग्राम के एंड पर नाजरीन को कुछ बता पाएँ कि भाई आपने बीमारियों से बचना है। वैसे तो आपने काफ़ी रहनुमाई की है, लेकिन एक कुछ चंद जुमलों में बता देखें। एक चीज़ सर कन्फर्म है, मैं 2-4 आयात दे देता हूँ, आपको मज़ीद खुल के समझ आ जाएगी। जी। नंबर 1 है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया पेट भर कर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। अब इसको अगर हम कुरान से देखते हैं तो कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल-इराफ की आयत नंबर 31 में फरमाया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ ना करो, यानी हद से तजावुज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ठीक हो गया। अब दूसरी जगह पे आते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह रहमान की आयत नंबर 11 और 12 है, वहाँ पर अल्लाह फरमाते हैं वल हब्बु जुल अस्फ़ वर रेहान फबैला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वल हब्बो का माना है कि और भूसा वाला अनाज। कौन सा? भूसा वाला। भूसा किस में होता है? जिसमें फाइबर हो, छान भूसा। अब हम देखें कि इस वक्त हम कहाँ चले गए। इस वक्त तो हम जो है ना वो भूसे वाला अनाज तो ख़त्म हो गया, सफ़ेद आटा आ गया। बिल्कुल। कितनी बीमारियां कर रहा होगा। कुरान के हम अकॉर्डिंग टू लाइफ गुजार रहे हैं या उसके अपोजिट। दूसरी बात, नान मैदे का, पूड़ियाँ मैदे की, डबल रोटी मैदे की, बेकरी सारी आइटम मैदे की, समोसे आपके मैदे के, और कई सारी चीज़ें मैदा की। तो मैदा जो है वो हमारे मैदे का बहुत बड़ा दुश्मन है। अच्छा जी। और अल्लाह ने फरमाया वल हब्बो यानी और भूसा वाला अनाज। जो सूरह काहफ है वहाँ पे साहबे काफ से जब अल्लाह ताला हम कलाम हुए तो जब उनको उठाया तो उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ आप तो अभी सोए थे, अभी ऊँग आई थी। ऐसे ही है, ठीक है ना। तो वो 300 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका था। तो वहाँ पे अल्लाह ने उनसे फरमाया कि ठीक है अब अपने में से किसी एक को बाज़ार की तरफ भेजो और ये जो सिक्के तुम्हारे पास हैं वो लेकर जाए और वहाँ से ये तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आए जो तुम्हें भूख लगी है। तो फिर अल्लाह ने वहाँ पे उनको जो हुक्म फरमाया वो भी कुरान के अंदर आज भी मौजूद है, वो मेरे और आपके लिए भी है। वो साहबे काफ के लिए सिर्फ गार वालों के लिए नहीं था। जी जी। अल्लाह ने वहाँ पे फरमाया फल यंजुर अय्युहा अज़का तामन, कि ये उम्दा और तरोताज़ा लेकर आए। अच्छा सर अब कुरान कह रहा है उम्दा और तरोताज़ा। अब आप गौर कर लीजिए और आपकी पब्लिक और ये हमारे प्यारे पाकिस्तानी और पूरी दुनिया में मुसलमानों को तो कम से कम ख्याल करना चाहिए कि हम जो कुछ लेते हैं, जो खाते हैं, जो इनटेक करते हैं, उस सारे का सारा क्या उम्दा और तरोताज़ा है या बासी है या पहले का तैयार हो रहा है। आई मीन टू से कि आपका सारा प्रोसेस फूड, आपका सारा पैक्ड, आपकी फैक्ट्रियों से आने वाला तैयारशुदा पहले से। सर क्या फिर बीमारियां आएंगी या हम तंदुरुस्त रहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके साथ हम सेटिंग इस तरह की रखेंगे दोबारा भी। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर जमील महरवी की। आपका भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम में अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।